अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन हम देख रहे थे और लास्ट क्लास में हमने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते टाइम हमें एक स्टेक की रिक्वायरमेंट होती है और जनरली उस स्टेक में हम किसको रखते हैं, ऑपरेंड को रखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। और जब लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे तो ऑब्वियसली या तो हमें ऑपरेंड मिलेगा या फिर ऑपरेटर मिलेगा। स्कैनिंग के टाइम पे अगर हमें ऑपरेंड मिलता है तो उस केस में सिंपली हम उसको क्या कर देंगे, पुश कर देते हैं स्टैक में। और अगर हमें ऑपरेटर मिलता है तो ऑपरेटर के केस में हम दो टॉप एलिमेंट को क्या करते हैं, पॉप करते हैं। जो दो टॉप एलिमेंट को पॉप करते हैं वहां पर जो ऑपरेंड 1 है उसको हम बोलते हैं टॉप एलिमेंट और जो ऑपरेंड सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट। उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं और इवेलुएशन के टाइम पे जो ऑर्डर होता है वो होता है सबसे पहले ऑपरेंड सेकंड लिखा जाता है, फिर ऑपरेटर लिखा जाता है और फिर ऑपरेंड फर्स्ट लिखा जाता है। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आता है उसको वापस से क्या कर देते हैं, स्टैक में पुश कर देते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है कब तक, जब तक हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के सारे टोकन को स्कैन नहीं कर लेते। एक वक्त ऐसा आता है कि सारे के सारे टोकन स्कैन हो जाते हैं तो उस केस में जो हमारा स्टैक होता है, स्टैक के टॉप पे जो कुछ भी कंटेंट होता है वो कंटेंट क्या होता है, हमारे पास पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट होता है। ये वाला सिनेरियो किसके अंदर काम करता है, जब हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन करते हैं तब। अगर हमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन करना हो तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के इवेल्युएशन के टाइम पे बाकी सारी बातें सेम रहती है। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि इस बार हम स्कैनिंग लेफ्ट टू राइट ना करके कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट। और ये बात तो हमने कन्वर्जन के टाइम पे भी देखी थी कि जहां कहीं पर भी अगर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करने की बात आएगी तो वहां गांठ बांध लेना कि हमेशा कैसे स्कैनिंग होती है, राइट टू लेफ्ट। और जब कभी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करने की बात आएगी तो उसको हमेशा कैसे स्कैन किया जाता है, लेफ्ट टू राइट स्कैन किया जाता है। तो पहली बात कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को हम स्कैन कैसे करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और दूसरी बात, जब यहां पर हम इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे थे तो अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ऑपरेंड फर्स्ट, ऑपरेटर और ऑपरेंड सेकंड। देखो आप यूं समझ लीजिए कि यहां लेफ्ट टू राइट है, मतलब यहां पर सही तरीके से चल रहे हैं तो यहां पर अपोजिट कर दिया। यहां पर अगर हमने अपोजिट कर दिया तो फिर यहां पर हम इसको सही तरीके से काम करवाएंगे। तो सबसे पहले ऑपरेंड फर्स्ट लिखा जाएगा, फिर ऑपरेटर और उसके बाद ऑपरेंड सेकंड। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा ऑफकोर्स उसको वापस से क्या कर देंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। और वो सिंपली कब तक स्कैन करना है, जब तक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के सारे टोकन स्कैन नहीं हो जाते तब तक। और फाइनली सारे टोकन स्कैन होने के बाद जो भी स्टैक के अंदर टॉप में बैठा होगा वही फिर क्या हो जाएगा, इस प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। बस माइनर सा फर्क होता है कि यहाँ स्कैनिंग लेफ्ट टू राइट होती है, यहाँ पर स्कैनिंग राइट टू लेफ्ट होगी। यहाँ पर जब ऑपरेटर मिलता है तो उसका इवेल्युएशन इस तरीके से किया जाता है और यहाँ पर जब आपको ऑपरेटर मिलता है तो उसका इवेल्युएशन इस तरीके से किया जाता है। याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर हम आमतौर पे जनरली भी इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट टू राइट करते हैं और यहाँ पोस्टफिक्स को भी लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, तो मतलब हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पर हमने ऑर्डर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। यहाँ पर हम चल सही तरीके से नहीं रही है, मतलब पहले हमने क्या कर दिया, ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। तो फिर यहाँ पर ऑपरेटर मिलते टाइम एक्सप्रेशन को जो इवेलुएट करेंगे उसके ऑर्डर को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सही कर लेंगे। एक बार एल्गोरिथम देखते हैं। वही सबसे पहले हमें एक स्टैक चाहिए होगा जिसके अंदर हम ऑपरेंड को रखने वाले हैं। फिर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को हमें स्कैन करना होगा, कैसे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर ऑपरेंड मिलता है तो सिंपली स्टैक के अंदर क्या कर दीजिए, पुश कर दीजिए। अगर ऑपरेटर मिलता है तो फिर टॉप के दो एलिमेंट को हमें क्या करना है, पॉप करना है। और जब दो एलिमेंट को पॉप करेंगे तो जो ऑपरेंड 1 होगा उसको हम बोलेंगे टॉप वाला एलिमेंट और ऑपरेंड सेकंड को हम बोलते हैं नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट। फिर हमें कंप्यूट करना होता है, मतलब इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना होता है, ऑपरेटर एनकाउंटर होता है तब। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेंड फर्स्ट लिखा जाएगा, फिर ऑपरेटर लिखा जाएगा और उसके बाद ऑपरेंड सेकंड लिखा जाएगा। जो रिजल्ट आया उसको वापस हमने स्टैक में पुश कर दिया। इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे कब तक, जब तक सारे के सारे टोकन प्रोसेस नहीं हो जाते तब तक। और एक वक्त ऐसा आएगा कि स्टैक के टॉप में जो कुछ भी रहा होगा वो इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का क्या माना जाएगा, रिजल्ट माना जाएगा। और हमेशा स्टैक में ऐसा करते करते सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता है। एग्जाम्पल हमारे पास कि इवेलुएट द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हमें गिवन है और साथ में बोला है कि
जो आपके वेरिएबल है, इन वेरिएबल की आपको ये वाली वैल्यू अज्यूम करनी है और इस एक्सप्रेशन को आपको इवेलुएट करना है। तो जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है जिसको हमने आर बोला है वो गिवन है प्लस माइनस प्लस ए बी मल्टीप्लाई सी एक्सपोनेंशियल एफ ए प्लस पी जी, और ए बी सी एफ और जी की वैल्यू हमें गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जितने भी वेरिएबल है उनको वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो प्लस माइनस प्लस ए की वैल्यू क्या गिवन है हमें 5, बी की वैल्यू गिवन है 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हमें गिवन है 6 एक्सपोनेंशियल एफ की वैल्यू 2 ए की वैल्यू 5 प्लस बी की वैल्यू 3 और जी की वैल्यू 7। अब जब हम इसको इवेलुएट करेंगे तो इवेलुएट करते टाइम पे हमें क्या करना होगा, इसको राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे, और जब राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे तो ऑपरेंड मिलेगा तो कहाँ रखेंगे, स्टैक में। तो यहां पर हमने एक एम्प्टी स्टैक लिया है। जब हम पॉप करेंगे तो पॉप करते टाइम पे ऑपरेंड फर्स्ट होगा और ऑपरेंड सेकंड होगा, और जब इवेलुएट करेंगे तो इवेलुएट करते टाइम पे यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेंड फर्स्ट लिखा जाएगा, फिर ऑपरेटर लिखा जाएगा और उसके बाद ऑपरेंड सेकंड लिखा जाएगा। अब देखिए स्कैन किया, सबसे पहले क्या मिला हमें, राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग के टाइम पे 7 ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दीजिए। 3 ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दीजिए। प्लस ऑपरेटर है तो स्टैक में से टॉप के 2 एलिमेंट पॉप कर लीजिए, जहां पर ऑपरेंड फर्स्ट हो जाएगा आपका 3 और ऑपरेंड सेकंड हो जाएगा 7। फिर आपको इवेलुएट करना है, ऑपरेंड फर्स्ट क्या है 3, ऑपरेटर क्या है प्लस, ऑपरेंड सेकंड 7, कितना हुआ 10। जो रिजल्ट आया वापस स्टैक में क्या कर दीजिए, पुश। तो हमने वापस स्टैक में रिजल्ट को क्या कर दिया, पुश। 5 क्या है, ऑपरेंड स्टैक में पुश कर दिया। 2 क्या है, ऑपरेंड स्टैक में पुश कर दिया। उसके बाद हमें मिला एक्सपोनेंशियल, ऑपरेटर आया, टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप कर लीजिए। तो ऑपरेंड फर्स्ट बन जाएगा 2 और ऑपरेंड सेकंड बन जाएगा आपका 5। इवेलुएट कीजिए 2 एक्सपोनेंशियल 5, कितना हुआ 32। रिजल्ट को वापस स्टैक में पुश कर दीजिए। रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 32। उसके बाद 6 ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दिया। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर मिला तो वही टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप कर लीजिए। ऑपरेंड 1 6 और ऑपरेंड 2 हो जाएगा आपका 32। 6 मल्टीप्लाई बाई 32 कितना हुआ 219। तो 192 और इस रिजल्ट को वापस स्टैक में क्या कर दीजिए, आप पुश कर दीजिए। तो यहाँ 192। उसके बाद 3 ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दिया। 5 ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दिया। प्लस ऑपरेटर मिला, टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप करना है। ऑपरेंड 1 हो जाएगा आपका 5 और ऑपरेंड सेकंड हो जाएगा आपका 3। अब इवेलुएट कीजिए, ऑपरेटर आपको मिला था यहां से प्लस, ऑपरेंड 1 है 5 प्लस 3 कितना हुआ 8। रिजल्ट को वापस स्टैक में पुश कर दीजिए। 8 रिजल्ट वापस स्टैक में पुश हो गया। फिर आपको मिला माइनस, अगेन ऑपरेटर, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 192। तो यहां से 8 माइनस 192, तो 8 माइनस 192 माइनस के 184, और इस माइनस के 184 को वापस से आप कहाँ रख दीजिए, स्टैक में। तो ये माइनस के 184। अगेन आपको प्लस ऑपरेटर मिला तो वही टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप करना है। ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 184 और बी की वैल्यू यहां से हो जाएगी 10। ऑपरेटर आपको मिला था प्लस, तो माइनस के 184 प्लस 10 कितना हुआ माइनस के 174। तो इसको स्टैक में वापस से पुश कर देंगे तो माइनस 174, नो मोर एलिमेंट। तो स्टैक के टॉप पे क्या रखा हुआ है आपका माइनस 174। तो इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, माइनस 174। ये प्रीवियस क्लास वाला एग्जाम्पल ही है जहां पर हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट किया था, वहां पर भी हमें रिजल्ट क्या देखने को मिला था, माइनस के 174। और इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी हमें वहां क्या देखने को मिला था, माइनस के 174। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। बस ध्यान इतना सा रखना है कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करते टाइम पे राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है, और उसके बाद जब एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे तो सबसे पहले ऑपरेंड फर्स्ट आएगा, फिर ऑपरेटर आएगा और फिर ऑपरेंड सेकंड आएगा। अगला एग्जांपल है, इवेलुएट द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, गिवन है और वैल्यू गिवन है। तो ये हमारे पास प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, प्लस डिवाइड
ए एक्सपोनेंशियल बी एक्सपोनेंशियल सी डी मल्टीप्लाई ई और एफ। तो सबसे पहले वेरिएबल को वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, और जब वेरिएबल को वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो प्लस डिवीजन, ए की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 7 गिवन है, फिर पावर बी की वैल्यू 2, पावर सी की वैल्यू 2, ठीक है, सी की वैल्यू 2, उसके बाद डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई ई 4 एंड एफ 5। एक बार एक्सप्रेशन को और चेक कर लेते हैं, प्लस डिवाइड ए पावर बी पावर सी डी मल्टीप्लाई ई और एफ। ध्यान रखना कई बार क्या होता है कि कुछ जगह आपको ऐसा देखने को मिलता है कि इसको जुगाड़ के थ्रू क्या करते हैं हम इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखना जुगाड़ हमेशा काम नहीं करता है, सिंपल सी एल्गोरिथम है, आपको इस एल्गोरिथम को क्या करना है ध्यान में रखना है। तो यहां से एक स्टेक लिया आपने, एम्प्टी स्टेक, और ऑफ कोर्स आप यहां से ऑपरेंड फर्स्ट और यहां से ऑपरेंड आपका सेकंड आएगा जब पॉप करोगे तब, और उसके बाद आपको इवेलुएट करना है ऑपरेंड फर्स्ट, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड सेकंड। अब आप स्कैनिंग स्टार्ट कीजिए, और जब आप स्कैनिंग स्टार्ट करोगे तो राइट टू लेफ्ट आपको स्कैन करना है, और राइट टू लेफ्ट आप स्कैन करोगे तो सबसे पहले क्या मिला आपको 5 ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दीजिए, 4 ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है तो उस केस में आपको टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप करने हैं, जहां पर ऑपरेंड फर्स्ट आपका 4 हो जाएगा, ऑपरेंड 2 आपका 5 हो जाएगा। दोनों को पॉप कर लिया आपने। अब आपको ऑपरेंड फर्स्ट 4 और ऑपरेटर कौन सा था मल्टीप्लिकेशन 5, कितना हुआ 20। रिजल्ट को वापस स्टैक में पुश कर दीजिए, तो 20। 3 ऑपरेंड आपका स्टैक में पुश कर दिया, 2 ऑपरेंड है स्टैक में पुश कर दिया। उसके बाद आपको पावर वाला ऑपरेटर मिला, तो उसी टाइम पे आप पॉप करोगे तो ऑपरेंड 1 हो जाएगा आपका 2 और ऑपरेंड 2 हो जाएगा आपका 3। कैसे इवेलुएट करना है, ऑपरेंड फर्स्ट 2 रेज़ टू पावर 3 कितना हुआ 8। रिजल्ट को वापस स्टैक में पुश कर दीजिए, तो रिजल्ट को वापस स्टैक में पुश कर दिया। फिर आपको मिला 2 ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दिया, अगेन पावर वाला ऑपरेटर मिला आपको, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू हो जाएगी यहां से 8। दोनों को आपने कर लिया है पॉप। इवेलुएट कीजिए 2 रेज़ टू पावर 8। अब 2 रेज़ टू पावर 8 कितना होगा यहां से 256। 2 रेज़ टू पावर 8 कितना हुआ 256, और 256 को आप स्टैक में वापस से पुश कर दीजिए। फिर 7 आपका ऑपरेंड है, स्टैक में पुश किया। फिर डिवीजन आपको ऑपरेटर मिला, तो ए की वैल्यू क्या सॉरी ऑपरेंड 1 हो जाएगा आपका 7 और ऑपरेंड बी हो जाएगा आपका 256। दोनों को आपने यहां से क्या कर लिया है पॉप कर लिया है। अब आपको डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो 7 डिवाइड बाई 256। अब एक चीज ध्यान रखना, आमतौर पे जब भी हम इस टाइप की एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं तो यहाँ पर जो डिवीजन ऑपरेशन होता है वो डिवीजन ऑपरेशन हमेशा इंटीजर परफॉर्म किया जाता है। डिवीजन ऑपरेशन कैसा परफॉर्म किया जाता है, इंटीजर परफॉर्म किया जाता है, अनटिल और अनलेस जब तक आपको एमसीक्यूज टाइप में पॉइंट में वैल्यू ना दिखे। अगर एमसीक्यूज टाइप में पॉइंट में वैल्यू दिख रही है तब तो आप समझ जाना कि आपको कैसा करना है, पॉइंट वाली कैलकुलेशन करनी है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि डिवीजन ऑपरेशन हमेशा इंटीजर वाला ही परफॉर्म किया जाता है, मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को आप डिस्कार्ड करते हो। तो 7 डिवाइड बाई 256 कितना आएगा 0। एक बार भी डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका रिजल्ट क्या आया 0, और इस 0 का आप वापस स्टैक में क्या कर दोगे पुश कर दोगे। उसके बाद मिला आपको प्लस, टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप करना है, तो ऑपरेंड 1 हो जाएगा आपका 0 और ऑपरेंड 2 हो जाएगा आपका 20। दोनों को आपने क्या कर लिया यहां से पॉप कर लिया, तो ऑपरेंड 1 है आपका 0, वहां से ऑपरेटर आया था प्लस, और ऑपरेंड 2 आपका 20। 0 प्लस 20 कितना हुआ 20। इसको वापस स्टैक में क्या कर दीजिए पुश कर दीजिए। नो मोर एलिमेंट, तो स्टैक के टॉप पे क्या रखा हुआ आपका 20। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा 20। और सवाल है हमारे पास, लिखा है कि गिवन इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन, एक इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन आपको गिवन है और साथ में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन भी आपको गिवन है। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन।
प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन भी आपको गिवन है और बोला है कि इस प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को आपको इवेलुएट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज। तो ऑफ कोर्स यहां पर हमें इवेलुएट किसको करना है, प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को, लेकिन इसका इनफिक्स भी गिवन है जिसके थ्रू हम इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को भी क्या करेंगे, यहाँ पर इवेलुएट करके देख लेंगे। अगर दोनों से रिजल्ट सेम आता है तो इसका मतलब होगा कि हमने यहाँ पर प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को सही से इवेलुएट किया था। तो देखो जो आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है वो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कुछ ऐसा गिवन है, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन ए बी डिवाइड सी एक्सपोनेंट डी ए मल्टीप्लाई एफ जी एच। तो सबसे पहले इनको वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो यहां पर इनकी वैल्यूज हम लिखेंगे और जब वैल्यूज लिखेंगे तो प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन, ए की वैल्यू क्या गिवन है हमें 3, 4 डिवाइड सी की वैल्यू 2 पावर डी की वैल्यू 4, वैल्यू ऑफ ई 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ एफ 6 जी 2 एंड एच 5। ऑफ कोर्स ये काम करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, स्टेक की यहां पर हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर हमने एक स्टेक लिया, अब स्टेक में से जब हम पॉप करेंगे तो यहां पर हमारा ऑपरेंड फर्स्ट होगा, यहाँ ऑपरेंड हमारा सेकंड होगा, और फिर इवेलुएट करेंगे तो ऑपरेंड फर्स्ट ऑपरेटर एंड ऑपरेंड सेकंड। स्कैनिंग कैसे करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट हमने क्या की, यहां से स्कैनिंग स्टार्ट की। सबसे पहले क्या मिला हमें, 5 ऑपरेंड है, स्टेक में पुश कर दीजिए। 2 ऑपरेंड है, स्टेक में पुश कर दीजिए। 6 ऑपरेंड है, स्टेक में पुश कर दीजिए। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, टॉप के 2 एलिमेंट पॉप कर लीजिए, तो 6 एंड 2, 6 एंड 2, और यहां से हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2, रिजल्ट क्या मिला हमें 12। 12 को वापस स्टेक में पुश कर दीजिए। उसके बाद 2 ऑपरेंड है, स्टेक में पुश किया। 4 ऑपरेंड है, स्टेक में पुश किया। उसके बाद आपको कैरेट वाला सिंबल मिला, मतलब पावर वाला, तो 2 टॉप के एलिमेंट पॉप कर लीजिए, 4 एंड 2। यहां से 4 और 2 इवेलुएट कैसे करेंगे, 4 रेज़ टू पावर 2 कितना हुआ 16। रिजल्ट को वापस स्टेक में पुश कर दीजिए, 16। 2 आपका ऑपरेंड है, स्टेक में पुश कर दिया। डिवीजन ऑपरेटर है, टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप कर लीजिए, 2 एंड 16, 2 एंड 16, और इवेलुएट होगा 2 डिवाइड बाई 16। अगेन इंटीजर डिवीजन होगा तो इंटीजर डिवीजन में रिजल्ट इसका 0 आएगा। स्टेक में पुश कर दिया। 4 ऑपरेंड है, स्टेक में पुश किया। 3 ऑपरेंड है, स्टेक में पुश किया। मल्टीप्लीकेशन आपका ऑपरेटर है तो टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप कर लीजिए, 3 एंड 4, 3 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हुआ 12। रिजल्ट को वापस से स्टेक में पुश कर दीजिए। उसके बाद आपको प्लस मिला, टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप कर लीजिए, तो 12 और 0 एंड 12 प्लस 0 12, 12 0, और यहां से वापस से 12 आ जाएगा। फिर आपका माइनस, टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप कर लीजिए, तो यहाँ 12 और 12 एंड 12 माइनस 12 0, 12 माइनस 12 कितना हो गया आपका 0 हो गया, और इस 0 को आपने वापस से यहाँ पर पुश कर दिया। उसके बाद प्लस मिला, तो वही अगेन 2 टॉप के एलिमेंट को पॉप करेंगे, तो 0 और 5, 0 5 एंड 0 प्लस 5 5, वापस से स्टेक में रिजल्ट को पुश कर दिया। नो मोर एलिमेंट, तो आखिरी में क्या रखा हुआ है यहाँ पर 5। इस पूरी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, वो रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, हमें 5 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसका इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन भी हमें गिवन था, तो हम इनफिक्स से भी क्या कर लेते हैं, उसको एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन है a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c डिवाइड बाई d एक्सपोनेंशियल e माइनस f मल्टीप्लाई बाई g
प्लस एच वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 डिवाइड बाई डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 रेज टू पावर ए की वैल्यू 2 माइनस एफ 6 मल्टीप्लाई बाई जी 2 प्लस एच 5। तो इस पूरे के पूरे में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है यहाँ पर? तो आपका जवाब होगा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है यहाँ वो आपके एक्सपोनेंशियल की है। सबसे पहले इसको इवेलुएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 रेज टू पावर 2 16 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5। अब देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपका इक्वल प्रायोरिटी का है, तो जो लेफ्ट में पहले मिल जाए सोल्व कर दीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 प्लस 2 डिवाइड बाई 16 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5। अगेन डिवीजन है और मल्टीप्लीकेशन है, जो लेफ्ट में पहले मिल जाए। तो 12 प्लस 2 डिवाइड बाई 16 0 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 12 प्लस 0 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 प्लस 5। आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो जो लेफ्ट में पहले मिल जाए क्योंकि इक्वल प्रायोरिटी है। तो 12 प्लस 0 12 माइनस 12 प्लस 5 12 माइनस 12 0 प्लस 5 एंड 0 प्लस 5 5। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या मिला, हमें 5 मिला। तो उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। इस टेक के एप्लीकेशन में हमने ये पॉलिश नोटेशन वाला पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है, जिसमें हमने कन्वर्जन और इवेल्युएशन दोनों डिस्कस कर लिए। कन्वर्जन में हमने इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लिया, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लिया, पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लिया और प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लिया। और उसके बाद हमने देख लिया कि किस तरीके से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन किया जाएगा और किस तरीके से प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन किया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने बीच बीच में हर जगह डिस्कस कर ली है कि हाँ ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है। जब आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करते हो तो हमेशा लेफ्ट टू राइट स्कैन करोगे। जब आप प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करते हो तो उस केस में हमेशा राइट टू लेफ्ट आप स्कैन करते हो। बाकी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं हमारे पास, आपका प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स आपका हो जाता है। फिर हमने ये भी देखा था कि भले ही कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको आप किसी भी तरीके से सोल्व करो, जो रिजल्ट आता है वो हमेशा कैसा मिलेगा, आपको इक्वली रिजल्ट देखने को मिलेगा। अंत तक रुके उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।